दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि 13 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार को कल वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना ताकि आपको हर बार की तरह कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मोमेंटम पेंडिंग है अभी मार्केट में, चाहे वो कॉल साइड आओ या फिर पुट साइड आओ। कॉल साइड आने के थोड़े से ज़्यादा चांस इस वजह से क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड करके क्लोज हो रहा है। इस वजह से कॉल साइड मोमेंटम आने के चांस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है पुट साइड आए। लेकिन मोमेंटम बहुत बड़ा मोमेंटम अभी पेंडिंग है, हो सकता है वो कल आ जाए या फिर मंडे को आ सकता है। हमको रेडी रहना चाहिए। और कौन से लेवल पर हम मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बड़े मोमेंटम की दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 3 से 4 दिन में मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि एक रेंज के अंदर सिमट के रहेगा। आपको ये दिख रहे होगे 38,600 से लेकर 39,100 तक की जो रेंज है, 500-600 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है पिछले 4-5 दिनों से। यानी कि ओपन होता है, चाहे वो गैप अप ओपन हो गैप डाउन ओपन हो, लेकिन ऑलमोस्ट इसके इस लेवल के अंदर ही आगे क्लोजिंग आ रही है। इस वजह से दोस्तों मार्केट एक जोन में फंस गया है, और जब मार्केट किसी जोन में फंसती है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आप प्लान कर सकते हो। हेज लेके अगर आप जाओगे तो और भी बढ़िया रहेगा। इस एक्सपायरी की नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी के आप हेज लेके जा सकते हो। वन साइड आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कैसे मोमेंटम प्लान करें दोस्तों, कैसे करेंगे वो हम चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में चर्चा करते हैं। पहले बैंक निफ्टी का लिया तो दोस्तों कल क्या कर सकते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, ये जो पहले एक सपोर्ट हुआ करता था अब ये रेसिस्टेंस हो गया है, और एग्जैक्टली मार्केट ओपन होके एक बार इसको टच किया, फिर नीचे आने के बाद एक प्राइस एक्शन बना के बहुत बढ़िया प्रॉफिट देके गई है। उससे हमने स्टडी भी ली थी और बहुत बढ़िया हमको 100 पॉइंट के तकरीबन प्रॉफिट भी हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको दोस्तों अगर पसंद आया होगा कल का व्यूज और आपने प्रॉफिट बनाया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना। कल क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है। देखिए एक ये जो रेसिस्टेंस है दोस्तों ये अब नहीं रोक पाएगा मार्केट को। क्यों नहीं रोक पाएगा, देखिए इसने इसको टेस्ट कर दिया और इस रेसिस्टेंस ने इसको टेस्ट कर दिया। यानी कि अगर ये रेसिस्टेंस काम करता तो मार्केट तुरंत डाउन साइड आ जाती, लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से मार्केट डाउन साइड आई नहीं। ऑलमोस्ट इस रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो एक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा मजबूती का, यानी कि कल हम कॉल साइड थोड़ा सा मोमेंटम प्लान करने के संकेत हैं। बाकी शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लान कैसे करना है। फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेसिस्टेंस को दोस्तों मार्क कर लेना। एक तो इस रेसिस्टेंस को मार्क कर लेना, और आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इसको भी आप मार्क कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने लगाई हुई है। अगर आप दोस्तों ये ट्रेंड लाइन देखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने, और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है हमको कॉल साइड मोमेंटम मिल जाए तो हम मिस ना कर पाए। तो कैसे प्लान करेंगे, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर थोड़ा सा नीचे आती है तो दोस्तों बेस्ट पॉइंट रहेगा ये 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास आए, यानी कि ओपन हो गए इसके पास आए और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए। बुलिश कैंडल बनते ही इस लेवल पे, और जैसे ही वो बुलिश कैंडल क्रॉस होती है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करने वाले हैं। अब दोस्तों फ्लैट ओपन होके अगर नीचे नहीं आती है, डायरेक्टली ऊपर जाती है, तो हम कैसे प्लान करेंगे। इस रेसिस्टेंस को मार्क कर लीजिए, कमजोर हो चुका है, रीटेस्ट हो के तो फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही 39,200 के लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो एकदम ब्रेक करते ही एंट्री लेने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है जो कि 39,300 का है, ये रेसिस्टेंस दोस्तों अभी टेस्ट नहीं हुआ है। ब्रेक होती ही एक बार यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकती है। जैसे ही साइडवेज हो गया आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, और साइडवेज होने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है 39,300 के ऊपर, या तो ओपन होने के बाद डायरेक्टली निकले या फिर यहाँ पे इस जोन 39,200 से 39,300 के बीच में टाइम स्पेंड किए तो बहुत बढ़िया आपको ट्रेड मिल सकता है। जैसे ही इसको ब्रेक करती है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 150-200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ऐसा करके दोस्तों आप इस बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो, जो कि कल भी आ सकता है, फिर मंडे को आएगा तो फिर मंडे के लिए भी प्लान करेंगे। पहला टारगेट दोस्तों क्लियरली 39,600 का आपको दिख रहा होगा, और इसके ऊपर भी निकलती है तो फिर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों अब
हम कब प्लान करेंगे, बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है डायरेक्टली इस रेसिस्टेंस के आसपास, अगर गैप अप ओपन हो जाती है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटेजी लागू करेंगे। जैसे इसका दिन का लो ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हल्का गैप अप ओपन हुई, मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद तो हम नेगेटिव कैंडल के साथ पुट साइड प्लान करेंगे। लेकिन हल्की गैप अप ओपन होती है, यानी कि 300 के आसपास इस जोन में अगर गैप अप ओपन होती है, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक कैंडल बनने दीजिए 15 मिनट की, और दूसरी तीसरी कैंडल जैसे ही इस 39,300 के लेवल को ब्रेक करती है और प्राइस एक्शन हल्का सा भी बनाती है, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाए, जैसे ही बनाती है दिन का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे। यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट की तरह फिर काम करेगा, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस डालेंगे 39,100 का, और 150-200 पॉइंट के लिए, 300 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान करने वाले हैं। और नेगेटिव दोस्तों गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे, और फ्लैट ओपन हो गए हमको पुट साइड का पोजीशन बना लेनी चाहिए। देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना चाहिए, 200 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेक होना चाहिए, और 50 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेक होना चाहिए। जब फ्लैट ओपन होके इन तीनों के नीचे आना शुरू कर देती है, और ये लेवल है दोस्तों 38,950 के, फ्लैट ओपन हुई 38,950 के नीचे आई, यहाँ पे आने के बाद आपको एक हल्का सा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है वापस से, और फिर जैसे ही नेगेटिव कैंडल बना के वापस से नीचे आना शुरू करती है, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि 38,850 के नीचे ब्रेक होते 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, फिर आपको एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड भी प्लान कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको कल भी बताई थी, ये जो लेवल है दोस्तों हमने कल प्लान किया था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक होता है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन सॉरी हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट इस एरिया में फ्लैट ओपन, थोड़ा सा गैप ओपन हुआ, और नीचे आने के बाद तुरंत इसी जोन से एकदम से ऊपर भाग गया। तो ये देख आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट है ये, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये भी टेस्ट हो चुका है। अगर ब्रेक ये फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आती है तो इसके 38,600 के नीचे आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन हम इस लेवल पे यानी कि ट्रेंड लाइन 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गई दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होगी और नेगेटिव कैंडल बन गई यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते ही, और गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे ही दूसरी तीसरी कैंडल 38,600 के लेवल को ब्रेक करके हल्का सा भी रिटेस्ट करती है, या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन करती है 38,600 के लेवल को, तो दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और 200-250 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लान करने वाले हैं। फिर हम इस साइड के मूव को भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये पुट साइड बड़ा मूव आएगा तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही बड़ा मूव आएगा। अगर इसके बीच में मार्केट रहेगी तो टोटली साइडवेज मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर ये मूव ब्रेक हुआ तो हम नीचे की साइड बड़े बड़े पॉइंट को, मतलब बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अब दोस्तों गैप डाउन ओपन हुई इसी किसी रेंज में, गैप डाउन ओपन होती है और आज की तरह ऐसी कैंडल बन जाती है, फिर हम इसके नीचे ही हम पुट साइड प्लान करने वाले। इसके ऊपर अगर बुलिश कैंडल बन गई और दिन का हाई ब्रेक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, और 100 पॉइंट के लिए, ज़्यादा पॉइंट टारगेट प्लान मत करना दोस्तों, क्योंकि ऊपर ट्रेंड लाइन है, प्लस 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज है। गैप डाउन ओपन होकर अगर रिकवरी करती है तो यहाँ तक के ही टारगेट प्लान करना, यानी कि 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी और 100 पॉइंट आपके जो ऑप्शन का अगर आप लेते हो प्रीमियम, तो उसका टारगेट आप प्लान कर सकते हो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। द मेजर पॉइंट दोस्तों आपको बढ़िया ट्रेड कब मिलेगा, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद तो हल्का सा टाइम स्पेंड करे, 39,300 को क्रॉस करे, बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है कॉल साइड। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आती है 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तो छोटा प्रॉफिट टारगेट के लिए आपको यहाँ भी ट्रेड मिल सकता है। लेकिन गैप डाउन ओपन होकर अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो बहुत बड़ा आपको टारगेट प्लान कर सकते हो, अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि दो लेवल तो दोस्तों आप मार्क कर लीजिए, 39,300 के और 38,600 के, ये दो लेवल हैं दोस्तों। इसके ऊपर निकले तो हम बड़े टारगेट कॉल साइड प्लान करेंगे, इसके नीचे निकले तो बड़े टारगेट हम पुट साइड प्लान करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। अब चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी दोस्तों सिमिलर देखिए, निफ्टी ने अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, अभी ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, प्लस 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी आड़े अड़ रही है। तो मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलती है जो कि 17,165 पे है, कल हो सकता है 17,170-80 पे चली जाए। ऑलमोस्ट जो बेस्ट लेवल है दोस्तों वो है 17,200 का।
फ्लैट ओपन हुई 17,200 के ऊपर निकल के हल्का सा भी प्राइस एक्शन बनता है 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों 17,250 से ऊपर निकलती है तो हम क्वांटिटी भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस स्विंग को नीचे की साइड क्रॉस करती है, बेस्ट एंट्री बनेगी दोस्तों 17,000 के नीचे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये 50 दिन की मूविंग एवरेज निकलती है, फिर ये स्विंग निकलता है और नेगेटिव कैंडल के साथ दिन का लो शुरू होता है, हल्का प्राइस एक्शन नीचे की साइड बन रहा है, तो हम 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बेस्ट पुट साइड आपका कब प्लान होगा, जब 17,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। यानी कि निफ्टी में दोस्तों मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 16,900 पे आपको एक और बाइंग लेवल दिखेगा। यहाँ से दोस्तों मैं ज़बरदस्त रिकवरी प्लान कर रहा हूँ 16,900 के आसपास से, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप अप लगा था इस एरिया से। ठीक है, तो हमें निफ्टी में थोड़ा सा कम टारगेट प्लान करनी है, बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखिए। देखिए गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए निफ्टी 16,900 17,000 के बीच में गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में, और यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बना देती है और जैसे ही वो बुलिश कैंडल दिन का हाई ब्रेक करेगी, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों गैप डाउन ओपन होके अगर 17,000 मान लीजिए हल्की गैप डाउन ओपन हुई इस किसी रेंज में और 17,000 के लेवल को ब्रेक करती है निफ्टी, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 17,000 के नीचे जाने के बाद ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट 16,900 का हमारा रहने वाला है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाए निफ्टी, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 200 दिन की मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो बेस्ट ट्रेड आपको मिल सकती है। ये एक लेवल है 17,250 का, 17,280 का, इसके ऊपर दिन एक बुलिश कैंडल बनाती है और दिन का हाई ब्रेक हो रहा है, प्लस 17,280 का लेवल ब्रेक हो रहा है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के और कम से कम 100 या 120 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर बड़ा गैप अप 17,300 के आसपास गैप अप ओपन हो गया तो वैसे तो दोस्तों बुलिश मोमेंटम आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो जो गैप होगा ये गैप फिल हो सकता है। जैसे ही दिन का लो ब्रेक होता है, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 101 पॉइंट के लिए आप पुट साइड भी प्लान कर सकते हो। ये गैप जो छोड़ेगी वो फिल हो सकता है, लेकिन थोड़े से कम चांस लग रहे हैं। मार्केट यहाँ इस एरिया में ओपन होती हुई लग रही है मुझे 17,150 17,100 की रेंज में, और इस रेंज में अगर ओपन होती है और जैसे ये रेंज ब्रेक होती है 17,165 की, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को निफ्टी में मिल सकता है। अगर मैं आपको ऑप्शन